बालक बालिका भी विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन क्षमा करना, आज विद्यालयों में आपके बच्चों को ज्ञान तो दिया जा रहा है, उनको पैसे कैसे कमाना ये तो सिखाया जा रहा है, लेकिन भैया एक अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए वो संस्कार नहीं सिखाए जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चों की तुम 10 क्लास लगा रहे हो, 10 ट्यूशन लगा रहे हो, लगाओ। केमिस्ट्री का भी लगाओ, फिजिक्स का भी लगाओ, हिंदी का भी लगाओ, संस्कृत का भी लगाओ, इंग्लिश का भी लगाओ, सब लगाओ। लेकिन एक ट्यूशन और लगा दो 1 घंटे का। किसका? बोले संस्कार का। क्योंकि तुम कितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ट्यूशन लगा लेना, यदि उसके अंदर संस्कार नहीं आए तो महाराज एक दिन वो नौकरी करने जाएगा, विदेश में सेटल हो जाएगा, तुमको भूल जाएगा, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो फोन पे ही कह देगा मुझे टाइम नहीं है, माता जी को जला दो, पैसे पेटीएम कर देता हूं। ऐसी औलाद चाहते हो? बोलो, क्या करोगे ऐसी औलाद का? क्या करोगे ऐसी शिक्षा का? क्या करोगे ऐसी संपत्ति का? इसीलिए एक क्लास संस्कार की भी बच्चों की लगाइए। तुम नहीं लगा सकते तो उनको गुरु गृह में एडमिशन कराइए, गुरु गृह की सदस्यता दिलाइए। तुम नहीं सिखा सकते तो हम सिखाएं महाराज, कोई ना कोई तो सिखाए। बच्चों को सिखाइए उनका कर्तव्य क्या है। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। मुझे तो आज एक भी लक्षण नहीं दिखता। काकचेष्टा, कौए जैसी इच्छा शक्ति, बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। किस चीज में? पढ़ाई में। ये दोनों गुण आजकल बच्चों में मिलते हैं। हाँ, पूछो कैसे? उनके अंदर चेष्टा होती है किस बात की? माता जी एप्पल का फोन दिला दें। बको ध्यानम, ध्यान उनका होता है, लेकिन किस 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 बात में ध्यान होता है? पिताजी फोन रखें मैं उठाऊं, माता जी इधर उधर जाएं और मैं गाड़ी लेके निकलूं, ध्यान तो होते ही। स्वान निद्रा, विद्यार्थी को कैसे सोना चाहिए? जैसे कुत्ता सोता है। कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में हो, महाराज थोड़ी सी उसके आसपास में आवाज हुई तुरंत जाग जाएगा। लेकिन आजकल के विद्यार्थी ऐसे घोड़े बेच के सोते हैं महाराज। कुत्ता छोड़ो, उनके आगे हाथी चिंगाड़ दे तो जगह ना है। अल्पहारी, विद्यार्थी को कम भोजन करने वाला होना चाहिए, कम भोजन। लेकिन महाराज आज विद्यार्थी आजकल के दिन में 4 बार कहीं पिज्जा ऑर्डर हो रहा है, कहीं ये ऑर्डर हो रहा है, कहीं वो ऑर्डर हो रहा है, और सब देश का खाएंगे तो नींद आएगी, फिर कहां पढ़ाई होती है? और ये सब कारण किसका हुए हैं? ये सब विकृति है एक ही वजह से आई हैं। कौन सी वजह से? कि अब जो आखिरी गुण था वो छूट गया। कौन सा? गृह त्यागी। याद रखना, विद्या अध्ययन घर में रह के संभव ही नहीं है। घर में रहोगे गृहस्थी के संग, माता पिता के संग, तो माता पिता तुम पे कभी कष्ट आने ही नहीं देंगे। एसी कमरा मिल रहा है रहने के लिए, 4 व्हीलर कॉलेज कोचिंग डालने के लिए मिल रही है, खाना बना बनाया मिल रहा है, प्रेस के कपड़े मिल रहे हैं, मोबाइल में बैलेंस मिल रहा है। कौन पागल होगा जो पढ़े? तो पढ़े फिर भी वो पागल है, इतनी सुविधा। तुम कितने भी करोड़पति क्यों ना बने रहो, सुनिए, जब आपके बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हो, जब वो आपके बच्चे विद्या अध्ययन के लिए जा रहे हो, तो उनसे कहो, बोले बेटा हम अमीर हैं अपने लिए, लेकिन तेरे लिए नहीं है, तुझे तो साइकिल से ही जाना पड़ेगा, भले 4 गाड़ी खड़ी है।
तेरी कमरे में एसी नहीं लगेगी। क्यों? बोले आज हमने एसी लगा दी तो तू एसी का आदी हो जाएगा, और कहीं तेरे जीवन में कोई बुरा समय आ गया तो फिर तू संभल नहीं पाएगा। मैं आप सब भारतीयों से निवेदन कर रहा हूं, हे माताओं, अपने बच्चों को बेबी मत बनाइए, वीर बनाइए। आप अपने बच्चों को बेबी बना रही हो, हाँ? मैंने देखता हूं माताओं को, और गोद से नहीं उतारेंगे। क्यों? वो डस्ट लग जाएगी ना महाराज जी। हाँ, एक दिन उसी डस्ट में मिलना है, माटी में, उसी माटी में मिलना है महाराज। नेक्स्ट 6 महीने का हुआ नहीं तब तक उसके लिए किट आ गई। कौन सी? बेबी केयर। हाँ, नहाने का साबुन अलग, तेल लगाने वाला अलग, शैम्पू अलग, पाउडर अलग, क्रीम अलग, उसको बेबी बना देते हैं पूरा। अच्छा, गजब की बात देखो, जब वो छोटा होता है माता जी कहती है बेबी, मेरा बेबी, मेरा बेबी। थोड़ा बड़ा होता है, कॉलेज पहुंचता है, तो कॉलेज में मिल जाती है बेबी कहने वाली। उसके मोबाइल में भी बेबी नाम से सेव होता है नंबर। बाबू खाना खाया क्या? वही वाली। हाँ। और जब घरवाली आती है तो वो भी फिर सोचती है बेबी मिला है तो बेबी नाम से सेव करूं। हवी। अब पति धर्मपति तो रहा ही नहीं, हवी। हवी, अब हवी क्या होता है समझ में नहीं आता। हाँ, हवी। मेरा निवेदन है माताओं, अपने बच्चों को, अपनी संतान को बेबी मत बनाइए, उनको वीर बनाइए। ये भारत की भूमि महाराणा प्रताप की भूमि है। ये भारत की भूमि वीर शिवाजी की भूमि है। ये भारत की भूमि राम की भूमि है। ये भारत की भूमि कृष्ण की भूमि है। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को राम कृष्ण जैसा बनाएं, बेबी ना बनाएं। अपने बच्चों को सुनाया करो, बोले हमारे राजस्थान के महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा ली लेकिन कभी धर्म से दूर नहीं गया। सिखाया करो, सिखाया करो उनको। लेकिन तुम क्या सिखाते हो? बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। अब बच्चा ये सुनेगा तो क्या सीखेगा? इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बच्चों में संस्कार डालिए। मैं ये नहीं कहता मोबाइल चलाना गलत है, खूब चलाओ। मैं ये नहीं कहता प्रेम करना गलत है, 1 कर रहे हो 4 करो, मेरा क्या जाता है। लेकिन हाँ, मर्यादा और संस्कार के साथ करो।